नमस्कार। स्वागत है आपका एवीजी डिजिटल न्यूज पर, जहां हर खबर बस एक क्लिक दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन और तारीख से। आज दिन है रविवार, तारीख 19 अक्टूबर 2025। सप्ताह का आखिरी दिन, आराम, आत्मचिंतन और नई ऊर्जा से भरने का दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और आज मनाया जा रहा है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली या रूप चौदस भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर धर्म की विजय की थी और इसलिए यह दिन पापों से मुक्ति और प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन स्नान, दीपदान और सौंदर्य पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है, जो आज के दिन अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। वहीं धनतेरस कल यानी 18 अक्टूबर को मनाई गई थी, जब श्रद्धालुओं ने भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा कर धन और स्वास्थ्य की कामना की। अब बात करें आज के स्पेशल डे की। आज मनाया जा रहा है ग्लोबल एथिक्स डे, यानी पूरी दुनिया को ईमानदारी, जिम्मेदारी और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिन। इस दिन का संदेश है, जो सही है वही अपनाओ और जो गलत है उसे बदलने की हिम्मत दिखाओ। वहीं विज्ञान प्रेमियों के लिए आज है नेशनल न्यू आइडियाज डे, नए विचारों और इनोवेशन को बढ़ावा देने का दिन। क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू होता है और वही विचार भविष्य की दिशा तय करता है। तो आज का दिन हमें सिखाता है, अगर सोच में सच्चाई, कर्म में निष्ठा और मन में सकारात्मकता है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं और हर दिन बन सकता है एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, ये था 19 अक्टूबर 2025 का दिन और तारीख का स्पेशल अपडेट। अब रफ्तार बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोश से भरे संबोधन से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज युवाओं और देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, भारत अब न रुकने वाला है, न झुकने वाला। उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और देश की 140 करोड़ जनता ही इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, क्योंकि आने वाला समय भारत का है। उन्होंने कहा, हमारे संकल्प, हमारी मेहनत और हमारी एकता ही अजेय भारत की पहचान बनेगी। मोदी ने विश्वसनीय, दृढ़ और अजेय भारत का मंत्र देते हुए कहा, यह सदी भारत की सदी है और हर भारतीय इसका हिस्सा है। उनका यह संदेश पूरे देश में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर रहा है। आज भारत आगे बढ़ने की राह पर है, आत्मविश्वास, संकल्प और 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति के साथ। क्योंकि अब भारत न झुकेगा, न रुकेगा, सिर्फ आगे बढ़ेगा। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। दिल्ली में आज से शुरू हुई ग्रीन क्रैकर की बिक्री ने दिवाली की रौनक बढ़ा दी है। ये नए पर्यावरण अनुकूल पटाखे न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि प्रदूषण को भी कम करेंगे। हर पटाखे पर होगा CSIR नीरी और पैसों का QR कोड, ताकि असली और सुरक्षित उत्पाद ही बिकें। दिल्ली पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण टीम बाजारों में सख्त निगरानी में है। इस बार का नारा है, हरित दिवाली, स्वच्छ दिल्ली। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो भारत की अर्थव्यवस्था को चमकाने वाली है। भारत ने इतिहास रच दिया है। रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। वैश्विक सोने की कीमतों में बढ़त और निवेशकों के भरोसे ने इस उपलब्धि को सुनहरा बना दिया। अब देश के विदेशी भंडार का लगभग 15% हिस्सा सोने में है। अर्थशास्त्रियों का कहना है, भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और मजबूत नींव पर खड़ी है। अब चलते हैं उस शहर की ओर जो इस हफ्ते बनेगा विश्व रिकॉर्ड का गवाह। रामनगरी अयोध्या पूरी तरह तैयार है दीपोत्सव के ऐतिहासिक आयोजन के लिए। इस बार 31.5 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। सरयू घाट पर ड्रोन शो, रामलीला और सांस्कृतिक झलकियों के साथ पूरा शहर रोशनी से नहा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं, ताकि आयोजन ऐतिहासिक बने। अयोध्या एक बार फिर कहेगी, जहां राम है वहां प्रकाश ही प्रकाश है। अब बात मौसम की, जो दक्षिण भारत में कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। IMD ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र चक्रवात में बदल सकता है।
कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने बचाव दल तैनात कर दिए हैं। त्योहारों के मौसम में बारिश लोगों की परीक्षा जरूर ले रही है, लेकिन सतर्कता ही सुरक्षा है। और अब एक ऐसी खबर जो न्याय और संतुलन का प्रतीक बनी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और अधिकारियों के खिलाफ चल रही धार्मिक रूपांतरण केस की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा, साक्ष्य पुख्ता नहीं, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। शिक्षा जगत ने इस फैसले को राहत और न्याय की जीत बताया है। कोर्ट ने साफ कहा, कानून डर नहीं, भरोसे का माध्यम होना चाहिए। अब रुख करते हैं विदेश की ओर, जहां एक दुखद हादसे की खबर आई है। मोजाम्बिक के बीरा बंदरगाह पर भारतीय इंजीनियरों से भरी नाव पलट गई। हादसे में 3 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 5 लापता है। विदेश मंत्रालय ने रेस्क्यू टीम भेजी है और जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि नाव तेज हवाओं के कारण पलट गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। अब नजर डालते हैं भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र की दमदार उपलब्धि पर। अमेरिकी टैक्स नीति के बावजूद भारत की सोलर कंपनियों ने शानदार रणनीति से स्थिति संभाल ली है। नई सप्लाई चेन और स्थानीय उत्पादन बढ़ाकर भारत ने विदेशी दबाव को मात दी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं, भारत अब सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया को ऊर्जा निर्यात भी कर सकेगा। और अब अगली खबर, जो त्योहार के साथ साथ जागरूकता का संदेश भी देती है। IITM की रिपोर्ट के अनुसार 21 अक्टूबर को देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों से ग्रीन पटाखे अपनाने और मास्क पहनने की सलाह दी है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि त्योहार की खुशी में पर्यावरण की सेहत को न भूलें। इस दिवाली संकल्प लें, खुशियां भी मनाएं, प्रकृति को भी बचाएं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियान में 1000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। लखनऊ, वाराणसी और मेरठ में छापेमारी के दौरान कई दुकानदार गिरफ्तार भी हुए। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कहा है, पर्यावरण से समझौता नहीं होगा। सरकार ने जनता से अपील की है कि इस बार त्योहार मनाएं ग्रीन क्रैकर के साथ, सुरक्षित अंदाज में। अब चलते हैं गुजरात की ओर, जहां सत्ता समीकरणों में बड़ा फेरबदल हुआ है। गुजरात में आज मुख्यमंत्री ने नया राजनीतिक समीकरण पेश किया। नई कैबिनेट में 26 मंत्री, जिनमें से 19 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। सौराष्ट्र और कच्छ को विशेष प्रतिनिधित्व मिला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है, भाजपा अब युवा नेतृत्व के फॉर्मूले पर 2025 के चुनाव की तैयारी कर रही है। राज्य में विकास और संतुलन दोनों को साधने का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब चलते हैं रेगिस्तान की धरती राजस्थान, जहां सरकार घिरी है मुआवजे को लेकर। राजस्थान सरकार पर जैसलमेर बस हादसे को लेकर घमासान मचा हुआ है। मृतकों के परिजनों को दिए जा रहे मुआवजे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि किसी परिवार को अनदेखा नहीं किया जाएगा। सरकार ने प्रशासनिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लोगों की मांग, सुरक्षा नियमों की सख्त पालना हो ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। अब मुंबई की ओर बढ़ते हैं, जहां मेट्रो नेटवर्क में एक नई लाइन जुड़ने जा रही है। मुंबई के ट्रैफिक जाम से राहत की बड़ी खबर। राज्य सरकार ने मेट्रो 5 परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठाणे से भिवंडी होते हुए कल्याण तक 8,700 करोड़ की लागत से यह लाइन बनेगी। हर दिन लाखों लोगों की सफर की परेशानी अब होगी आसान। मुख्यमंत्री ने कहा, यह मुंबई की लाइफलाइन को नई दिशा देगा। परियोजना 2028 तक पूरी होने की उम्मीद। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। कोलकाता में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है, लेकिन भाजपा सबसे असुरक्षित पार्टी। ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं के लिए नई सुरक्षा योजना की घोषणा की। साथ ही दुर्गा पूजा से पहले साफ सफाई और यातायात प्रबंधन को लेकर नगर निगम को सख्त निर्देश दिए। राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई है बड़ी खबर। टेक वर्ल्ड में आज भारत का बड़ा दिन।
गूगल ने विशाखापत्तनम में अपना सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। $15 अरब के इस निवेश से 20,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, आंध्र प्रदेश अब भारत का टेक हब बनने की राह पर है। यह प्रोजेक्ट 2026 में शुरू होगा और पूरे दक्षिण एशिया को डिजिटल ताकत देगा। अब मौसम की बात करते हैं। तमिलनाडु के तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। चेंगलपट्टू और नागपट्टिनम में जलभराव, कई जगह स्कूल बंद। सरकार ने राहत केंद्र खोले हैं और एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोगों से कहा, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का दौर अगले 2 दिन जारी रहेगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां किसानों के लिए आई खुशखबरी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत दी है। रबी सीजन के लिए मुफ्त बीज वितरण योजना शुरू कर दी गई है। गेहूं, चना और मसूर के बीज अब सरकार देगी मुफ्त में। इस योजना से करीब 15 लाख किसानों को फायदा होगा। कृषि विभाग का दावा, उत्पादन में 12% बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अन्नदाता की समृद्धि ही प्रदेश की असली प्रगति है। और अब अगली में चलते हैं, राजधानी दिल्ली, जहां प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम। दिल्ली की हवा फिर झरीली होने लगी है। सरकार ने ग्रैप 3 चरण लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत निर्माण कार्यों और डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई है। 13 इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। 5 साल बाद भारत और चीन के रिश्तों में एक नई उड़ान भरने जा रही है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने घोषणा की है कि 9 नवंबर से शंघाई दिल्ली सीधी उड़ानें फिर शुरू होंगी। 2020 में सीमा विवाद के बाद ये उड़ानें बंद कर दी गई थीं। अब हर बुधवार, शनिवार और रविवार को ये रूट फिर खुलेगा। कूटनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह फैसला दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का संकेत है। यह कदम व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच दूरी कम करने में मदद करेगा। अब चलते हैं लंदन की ओर, जहां एक बड़ा पर्यावरणीय फैसला फिलहाल टल गया है। लंदन में हुई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बैठक में जहाजों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन अमेरिका और कुछ बड़े देशों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव अगले साल तक टाल दिया गया। पर्यावरणविदों ने इसे क्लाइमेट एक्शन के लिए बड़ी चूक बताया है। यह टैक्स समुद्री व्यापार को हरित ऊर्जा की ओर ले जाने का प्रयास था। अब सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया आर्थिक हितों के आगे फिर से पर्यावरण को भूल रही है? अब बढ़ते हैं पश्चिम एशिया की ओर, जहां मिस्र ने भारत को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। भारत और यूरोप के बीच बनने वाले IMEC आर्थिक कॉरिडोर को लेकर मिस्र ने बड़ा बयान दिया है। मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा, जब तक फिलिस्तीन समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक यह परियोजना पूरी गति नहीं पकड़ सकती। रेड सी में हूथी हमलों से मिस्र को $9 अरब का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शांति और स्थिरता ही व्यापारिक जुड़ाव की असली कुंजी है। यह बयान भारत की मध्य पूर्व नीति के लिए अहम संकेत माना जा रहा है। अब चलते हैं अमेरिका की ओर, जहां एक बयान से खलबली मच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत ने साफ कहा, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अपने ऊर्जा हितों के अनुसार निर्णय लेता है। विश्लेषक कह रहे हैं कि यह बयान अमेरिकी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। यह विवाद दिखाता है कि ऊर्जा कूटनीति आज के दौर में कितनी संवेदनशील हो चुकी है। दिल्ली में आज सुबह अचानक अफरातफरी मच गई, जब सांसदों के आलीशान अपार्टमेंट में आग भड़क उठी। धुआं उठता देख पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चौथी मंजिल के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो तेजी से फैल गई। दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात, सभी सांसद और कर्मचारी सुरक्षित हैं। फिलहाल जांच जारी है कि राजधानी के VIP इलाके में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। आप देख रहे हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो जोन में आज दोपहर भीषण आग लग गई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। तेज धमाकों और घने धुएं के बीच एयरपोर्ट पर अफरातफरी मच गई। यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। सभी उड़ानें फिलहाल रोक दी गई है। खबर है
कि आग रासायनिक गोदाम तक पहुंच गई थी, जिससे हालात और भयावह हो गए। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे ढाका में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब बात करते हैं क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर की। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया इन वर्सेस यूएस सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होने जा रही है। यह दौरा 3 वनडे मैचों का होगा और पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी प्रसारण दोनों ही उपलब्ध रहेंगे, यानी क्रिकेट फैंस घर बैठे पूरे मुकाबले का मजा ले सकेंगे। इस सीरीज को वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए तैयारी का बड़ा मौका माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर टीम इंडिया क्या धमाल दिखाती है। और अब बात करते हैं प्रदेश के बुजुर्गों के लिए आई बड़ी राहत की खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि वृद्धावस्था पेंशन अब 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह फैसला बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर लिया गया है और नई राशि तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। सरकार ने इसे जनता के लिए दिवाली गिफ्ट बताया है, जिससे लाखों बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी जिंदगी में थोड़ी और मुस्कान आएगी। और अब अंतिम खबर, जो एशिया में शांति की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। दिल्ली में आज भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। बैठक का मुख्य विषय रहा अफगानिस्तान में शांति और आतंकवाद नियंत्रण। सभी देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि एक स्थिर और समावेशी अफगानिस्तान ही क्षेत्र की शांति की गारंटी है। भारत ने मानवीय सहायता और शिक्षा के क्षेत्र में मदद का वादा किया। यह मुलाकात दिखाती है कि भारत अब एशिया की सुरक्षा और स्थिरता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो ये थी आज की देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य या जिले की खास खबरें भी दिखाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना शहर और राज्य का नाम। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलेंगे कल फिर नई सुर्खियों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद।